चलिए कंटिन्यू करते हैं उषा पब्लिकेशन की बुक के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना, जिसमें आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 रिटायरमेंट एंड दैट ऑफ अ पार्टनर के चैप्टर में से। क्या लिखा है क्वेश्चन में? एक्स वाई जेड पार्टनर्स हैं, 432 की उनकी रेशो दी हुई है, 31 मार्च 2016 की हमें बैलेंस शीट गिवन है, वाई रिटायर हो रहा है और सेम डेट पर, और सम कंडीशंस दी हुई हैं क्या क्या कैसे कैसे करना है, ठीक है। और साथ में लिखा है प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, बैंक अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड जेड। फटाफट से इसका रीवैल्यूएशन अकाउंट पहले प्रिपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले जो आइटम हमारे पास दी हुई है वो लिखा है स्टॉक वुड बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। अब स्टॉक डेप्रिशिएट हो रहा है, मीन डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट हो रहा है, तो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट हम डालते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड, ठीक है। तो लिखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड टू स्टॉक अकाउंट। स्टॉक है हमारा कितने का? बैलेंस शीट में देखिए 7000 का, उसका कर दीजिए 5%, तो ये निकला 350। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास बिल्डिंग वुड बी एप्रिशिएटेड बाय 5%। अब बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है, तो ये हम डालेंगे क्रेडिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो लिखिए फिर बाय बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग दी हुई है हमें 25,000 की बैलेंस शीट में, तो 25,000 का कर दीजिए 5%, तो जो निकला 1,250। ओके। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास प्रोविजन ऑफ ₹320 बी मेड फॉर लीगल चार्जेस। अब एक प्रोविजन क्रिएट करने को बोला है लीगल चार्जेस के लिए। तो प्रोविजन हमारी कैसे क्रिएट होती है? रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड रिकॉर्ड करके, ठीक है। तो लिखिए फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट में टू प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस 320। ओके। नेक्स्ट हमें दिया हुआ गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू 14,000 बट नो गुडविल अकाउंट इज टू बी रेज। तो जो गुडविल अकाउंट कोई रेज नहीं करना है, तो गुडविल फर्म की दी हुई है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और लिखा है एंड जेड वर टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट। एक्स एंड जेड लिखना था, यहाँ पर एक्स लिख नहीं पाए वो। एक्स एंड जेड वर टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इन 5:3 रेशो। मीन्स आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है 5:3 की। ओके। और उसके नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बाई वाज टू बी पेड 5,000 इन कैश एंड बैलेंस वाज टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट है। और उसके बाद जो लिखा है एक्स एंड जेड वर टू मेंटेन देयर कैपिटल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड टू ब्रिंग इन और विड्रॉल कैश फ्रॉम फॉर दिस पर्पस। कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म वाज फिक्स्ड एट 28,000। तो ये तीनों जो पॉइंट्स, तीन जो चार पॉइंट है हमारे टोटल, ये चारों के चारों कैपिटल अकाउंट में ही ट्रीट करेंगे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा हो चुका है कंप्लीट, उसका हम टोटल लगा देते हैं। डेबिट साइड का टोटल है रीवैल्यूएशन अकाउंट का 670 रुपीज़ एंड क्रेडिट साइड का टोटल है 1250। तो हमारा बैलेंस निकला है डेबिट साइड कितना 580। तो ये है हमारा प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट विच विल बी ट्रांसफर टू एक्स वाई जेड कैपिटल इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है। तो लिखिए टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू एक्स वाई जेड अकाउंट। तो हमारा x का शेयर आ जाएगा 580 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय कर दीजिए 9, तो ये निकला 257.77। तो आप इसको राउंड ऑफ कर लीजिए, सारे के सारे मैं आपको राउंडेड अमाउंट ही बता दूंगा। ये आया हमारा 258। ओके। सेम वे y का कैलकुलेट कर लेंगे, 580 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 9 किया तो ये राउंडेड निकल जाएगा 193। एंड z का आ जाएगा 580 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 9 किया तो ये निकला 129। ओके। तो चलिए अब हम प्रिपेयर कर लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स वाई जेड का। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखिए क्रेडिट साइड, जो कि इंपॉर्टेंट आइटम है, हर बार आनी होती है। क्वेश्चन में देखिए बैलेंस शीट में बैलेंसेस दिए हुए हैं तीनों पार्टनर के। 90,000 है एक्स का, 14,000 है वाई का और 12,000 है जेड का। तो एज इट इज लिख दीजिए, एक्स का लिख दिए 19,000 एंड वाई का लिख दीजिए 14,000 एंड जेड का आ जाएगा 12,000। ओके। उसके बाद बैलेंस शीट में हमारे पास जर्नल रिजर्व गिवन है जो कि डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये है 1800 का, तो ये भी डालते हैं कैपिटल अकाउंट में।
तो लिखिए बाय जर्नल ज़रब 1800 डिवाइड कर दीजिए 9 से कॉमन वैल्यू से, तो ये आ गया हमारे पास 200 मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, तो आ जाएगा x का 800, y का मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो ये आ जाएगा 600, और z का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 400। ओके, इसके अलावा और कोई भी आइटम बैलेंस शीट में नहीं है जो डिस्ट्रीब्यूट होनी थी पार्टनर्स में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमने रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था XYZ में वो डाल देते हैं। तो लिखिए बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में लिख दीजिए प्रॉफिट। एक्स का कैलकुलेट किया था हमने 258 और वाई का है 193 एंड जेड का है 129। ओके, एज इट इज हमने लिख दिया। तो चलिए आगे फोर्थ पॉइंट में जैसे फर्म की हमें गुडविल दी है 14,000, उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं और शेयर निकाल लेते हैं कितना मिलेगा वाई को और कितना पे करेंगे एक्स और कितना पे करेगा जेड वाई को। ठीक है, क्योंकि हमें न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो गिवन है 5:3, तो हमें गेनिंग रेशो इसकी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो गेनिंग रेशो कैलकुलेट करने के लिए छोटा सा वर्किंग नोट प्रिपेयर कर लीजिए और लिखिए ऊपर कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो। तो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला है हमारे पास न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। ठीक है, तो ये सिंपल सा फॉर्मूला पुट करेंगे तो निकल जाएगा। तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं एक्स गेन। एक्स का गेन कैलकुलेट करने के लिए एक्स का न्यू शेयर हमें गिवन है 5/8, माइनस कर दीजिए उसका ओल्ड शेयर 4/9। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे हम 9 मल्टीप्लाई बाय 8 से करके 72। ठीक है, 9 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दीजिए जाएगा 45, माइनस कर दीजिए 8 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे कितना आ जाएगा 32, और डिफरेंस आ जाएगा इनका जो हमारे पास शेयर बचा वो आ गया 13/72। ओके, सेम वे वाई का गेन कैलकुलेट कर लेते हैं। वाई का न्यू शेयर है 3/8, माइनस कर दीजिए ओल्ड शेयर 2/9। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 8 किया तो जो निकला 72 एलसीएम। 9 मल्टीप्लाई बाय कर दीजिए 3 तो जो है 27, माइनस कर दीजिए 8 मल्टीप्लाई बाय 2 करके 16। ओके, तो ये हमारा निकला कितना 11/72। ठीक है, तो गेनिंग रेशो जो आई हमारी एक्स एंड वाई की वो आ जाएगी 13:11। ओके, अब कैलकुलेट कर लेते हैं हम शेयर ऑफ गुडविल। तो लिखे कैलकुलेशन ऑफ वाइज शेयर ऑफ गुडविल। ओके, सो वाई का शेयर कैलकुलेट करने के लिए टोटल फर्म का जो गुडविल है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे वाई के शेयर के साथ। तो टोटल फर्म की जो गुडविल गिवन है वो है 14,000, उसको मल्टीप्लाई कीजिए वाई के शेयर के साथ, वो है 3/9। ओके, तो ये अमाउंट निकला है हमारे पास 4,666.666। तो इसको राउंड ऑफ कर लीजिए, ये बन गया 67। ओके, तो ये जो टोटल अमाउंट वाई का शेयर का गुडविल का है इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग एक्स एंड जेड। किस रेशो में? उनकी गेनिंग रेशो में। एक्स एंड जेड की गेनिंग रेशो हमने ऊपर कैलकुलेट कर ली है। अगर मैं कहीं पर जेड को वाई बोल देता हूँ तो बाय मिस्टेक निकल जाता है, क्योंकि एक्स एंड वाई कंटिन्यू बोलते रहते हैं ना, इसलिए हो जाता है। तो रिटायरिंग पार्टनर हमारा वाई है और एक्स एंड जेड कंटिन्यूइंग पार्टनर है। अगर जेड को कहीं पर भी क्वेश्चन में मेरे से वाई बोला गया हो तो उसे इग्नोर करना प्लीज़। तो गेनिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक्स का शेयर आ जाएगा कितना 4,667 मल्टीप्लाई बाय 13 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 24। ठीक है, तो ये हमारा अमाउंट आया है 2,527.95833। तो इसको हम राउंड ऑफ कर लेंगे 2,528। ओके, सेम वे जेड का कैलकुलेट कर लेंगे 4,667 मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइडेड बाय कर दीजिए 24। तो ये अमाउंट निकल के आ जाएगा हमारे पास
2139.04 है, तो इसको 39 ही रख लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर दोबारा से कैपिटल अकाउंट की और लिखते हैं यहाँ पर बाय एक्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, ब्रैकेट में लिख दीजिए गुडविल, वाई के कॉलम में डाल दीजिए क्रेडिट साइड कितना अमाउंट 2528। ठीक है, और सेम वे लिख देंगे वाई जेड से कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए गुडविल, तो इसका अमाउंट आ जाएगा 2139। ओके, तो चलिए इसके अलावा हमारे पास और तो कुछ है नहीं कैपिटल अकाउंट में डालने के लिए, लेकिन जो लास्ट में हमारे पास जहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्स एंड जेड वर मेंटेन देयर कैपिटल ऑन न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो एंड ब्रिंग इन और विड्रॉल कैश फॉर दिस पर्पस, कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज फिक्स्ड। 28,000 जो कैपिटल है वो फिक्स कर दी गई है यहाँ पर, और वो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो में इसको शेयर करने वाले हैं, तो इसका भी एक छोटा सा वर्किंग नोट प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, तो लिखिए कैलकुलेशन ऑफ न्यू शेयर ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर एक्स एंड जेड। तो ये हम सिंपली कैलकुलेट करेंगे, टोटल कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो टोटल कैपिटल जो न्यू फर्म की है वो है हमारे पास 28,000, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, वो है हमारे पास 5:3। सो एक्स न्यू कैपिटल कितनी आ जाएगी, सिंपली टोटल कैपिटल मल्टीप्लाई बाय एक्स शेयर कर दीजिए, टोटल कैपिटल है 28,000 मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 डिवाइडेड बाय कर दीजिए 8, तो जो अमाउंट निकला हमारे पास 17,500। ठीक है, सेम वे वाइज की न्यू कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, तो वाई का हमारे पास अमाउंट निकल जाए कितना 28,000 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय कर दीजिए 8, तो ये निकला हमारे पास अमाउंट 10,500। ठीक है, ये हमारी न्यू कैपिटल है और यही हमारा निकलेगा बैलेंस कैरी डाउन, और जो भी बैलेंसिंग फिगर निकलेगी कैपिटल अकाउंट में से वो कैश इन होगा या फिर विड्रॉल होगा। ठीक है, तो चलिए फिर बैलेंसिंग कर लेते हैं आगे कैपिटल अकाउंट की। सबसे पहले ये कैरी डाउन बैलेंस लिख लीजिए। सो लिखिए टू बैलेंस कैरी डाउन, एक्स का है 17,500 एंड जेड का है 10,500। ठीक है, वाई का तो आगे कंटिन्यू नहीं होगा, तो इसका कोई बैलेंस नहीं आएगा, ज़ीरो आएगा। ठीक है, तो अब हम कर लेते हैं बैलेंसिंग। तो हमारे पास एक्स का 2,528 डेबिट था जो हमने गुडविल का शेयर दिया था एक वो, और एक है बैलेंस, तो टोटल आ जाएगा हमारे पास कितना 20,028 आ रहा है डेबिट साइड, और क्रेडिट साइड का टोटल है हमारे पास 20,058। ओके, तो जो बैलेंस निकला हमारा इसका डेबिट साइड कितना 30 रुपीज़, तो लिखिए टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए बैलेंसिंग फिगर ₹30 आ जाएगा जहाँ पर। ओके, और इसके अलावा एक पेमेंट भी की थी वो हम रह गया हमारा, जो हमने डाला नहीं है, तो वो लिख दीजिए टू बैंक अकाउंट वाई को हमने दिया है 5,000 रुपीज़। ओके, तो वाई के डेबिट में आ गया 5,000 और क्रेडिट में टोटल है हमारे पास 19,460, तो बैलेंस किया तो इसका निकला हमारे पास डेबिट साइड 14,460, तो लिख दीजिए इसको टू वाइज लोन अकाउंट में। ठीक है, क्योंकि ये लोन अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करेंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हम कर लेते हैं जेड की बैलेंसिंग। तो जेड का टोटल है हमारे डेबिट का 12,639 और क्रेडिट का टोटल है 12,529। तो क्रेडिट साइड कम है, डेबिट ज़्यादा है, तो क्रेडिट साइड निकलेगी बैलेंसिंग, तो लिखिए बाय बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। ठीक है, कितना आ जाएगा जी 110। ओके, तो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया कंप्लीट। तो चलिए आगे हम प्रिपेयर कर लेते हैं हमारी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए पहले क्वेश्चन में देखिए जो बैलेंस शीट हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी वाली प्रिपेयर करेंगे, जैसे मैं करता ही हूँ एज यूजुअल। ठीक है,
सबसे पहले जो बैलेंस शीट में हमारे पास दिया हुआ है वो है सन्ड्री क्रेडिटर 7700 के। तो सन्ड्री क्रेडिटर को हमने कुछ भी नहीं किया, तो एज इट इज़ न्यू बैलेंस शीट में भी लिख देंगे सन्ड्री क्रेडिटर 7700। नेक्स्ट आइटम है उसके बाद जर्नल रिजर्व 1800 के, जो हम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो जर्नल रिजर्व यहाँ पर नहीं डालेंगे क्योंकि कॉज उसका अकाउंट हमने कर दिया है क्लोज। ओके, उसके बाद है हमारे पास कैपिटल। तो कैपिटल के बैलेंसेस हम नए वाले डालेंगे, लेकिन पहले सारी लाइबिलिटी लिखेंगे तभी कैपिटल के बैलेंसेस आएंगे। तो लाइबिलिटी इसके बाद हमने एक नई रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रिएट की थी, प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस, तो वो डालेंगे। तो लिखिए प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस 320। तो उसके बाद हमारे रिटायरिंग पार्टनर जो वाई है उनका हमने लोन अकाउंट क्रिएट किया है, वो भी हमारी लाइबिलिटी है ना बिजनेस की जो अभी, तो वो भी डाल दीजिए। वाइज लोन अकाउंट लिख दीजिए 14,460। ठीक है, और नेक्स्ट डाल देंगे हम कैपिटल के बैलेंसेस। तो कैपिटल एक्स का बैलेंस है 17,500 एंड जेड का है 10,500। ठीक है, एज इट इज़ लिख दीजिए। टोटल आ जाएगा बाहर इसका 28,000। ओके, तो चलिए सेम वे हम प्रिपेयर कर लेते हैं एसेट साइड। एसेट साइड सबसे पहले है हमारे पास कैश एट बैंक। तो इसका जो कैलकुलेशन करना है उसमें थोड़ी ट्रांजैक्शन ज़्यादा है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लेजर अकाउंट बना के उनको शो कर दो तो अच्छी बात है। अगर आप बैलेंस शीट में भी करते हो तो गलत कोई नहीं करेगा, लेकिन एक मार्क्स कट जाने की आशंका है। तो चलिए फिर प्रिपेयर कर लेते हैं बैंक अकाउंट। तो लेजर सिंपल ड्रॉ कर लीजिए और लिखिए डेबिट साइड सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो कितना आया जी हमारे पास बैलेंस 6,300 है दिया हुआ बैलेंस शीट में, तो एज इट इज लिख दीजिए 6,300। उसके बाद हमारे पास जो कैपिटल अकाउंट है उसमें तीनों के कैश की ट्रांजैक्शन है। सबसे पहले जो वाई को हमने पेमेंट की है वो है, लिखिए पेमेंट साइड मीन्स क्रेडिट साइड बाय वाई इज कैपिटल अकाउंट, कितना 5,000 रुपीज़। ओके, और एक्स को भी पेमेंट हुई है थोड़ी सी 30 रुपीज़ की, जो डिफरेंस था वो कैश उसने विड्रॉल करवा लिया, तो वो लिख दीजिए बाय एक्स कैपिटल 30 रुपीज़। एंड जेड से पैसे लिए जा रहे हैं, वो इन्वेस्ट कर रहा है 110, तो वो लिख दीजिए यहाँ पर टू जेड से कैपिटल अकाउंट 110। ठीक है, ये डेबिट साइड आ जाएगा। ओके, अब हम कर लेते हैं इसकी बैलेंसिंग। तो हमारे पास डेबिट का टोटल आया है 64,010 रुपीज़ 10, और क्रेडिट का टोटल है 5,030 रुपीज़ ओनली। ठीक है, तो हमारा क्रेडिट साइड बैलेंस निकला है 1,380 रुपीज़। ओके, तो लिख दीजिए इसके सामने बाय बैलेंस कैरी डाउन, तो ये हमारा बैलेंस शीट में जाएगा। ओके, तो चलिए फिर दोबारा बैलेंस शीट की और लिखिए सबसे पहले कैश एट बैंक 1,380 रुपीज़। उसके बाद है हमारे पास डेटर्स। तो डेटर 6,000 क्या, उसमें से प्रोविजन है 300 की, तो इसको कुछ भी नहीं किया, तो एज इट इज़ ही लिख देंगे डेटर 6,000 लेस प्रोविजन 300, तो नेट आ जाएंगे 5,700। ठीक है, नेक्स्ट है उसके बाद हमारे पास स्टॉक 7,000 का। स्टॉक की वैल्यू हमारी हुई है डिक्रीज 350 से, देखिए रीवैल्यूएशन में डाला है ना, तो लिखिए फिर स्टॉक ब्रैकेट में लिखिए 7,000 माइनस कर दीजिए 350, तो ये निकला 6,650। ओके, उसके बाद है हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी 10,500 का। तो प्लांट एंड मशीन को हमने कुछ नहीं किया, तो एज इट इज लिख देंगे प्लांट एंड मशीनरी 10,500। और लास्ट में हमारे पास बिल्डिंग काउंट 25,000 का। बिल्डिंग की वैल्यू हो रही है हमारी अप्रिशिएट 1,250 से, तो ये ऐड करेंगे, तो लिखिए बिल्डिंग 25 बिल्डिंग 25,000 प्लस कर दिए 1,250, तो ये टोटल बिल्डिंग का अमाउंट है हमारे पास 26,250। ओके,
तो ये हमारी सारी आइटम का ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में हो चुका है। अब हम लगा लेंगे बैलेंस शीट का टोटल। तो लायबिलिटी का टोटल है हमारे पास 50,480 एंड एसेसरी का टोटल भी है 50,480। ठीक है, तो चलिए ये हमारा हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, मैं सॉरी बोलना चाहूँगा बच्चों को, 2 दिन मेरे वीडियो नहीं डाल पाए हम, बिकॉज़ मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी और रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए, इसलिए वीडियो नहीं डाल पाए 2 दिन के लिए। तो अब फिर से कंटिन्यू लेक्चर आपको मिलेंगे, टेंशन मत लीजिए। और बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि आप सेकंड बुक सॉल्व करोगे कि नहीं करोगे, जहाँ फिर आपकी वीडियो और आएंगी कि नहीं आएगी। बेटा मैं पूरा सिलेबस आपका सॉल्व कराऊंगा, टेंशन मत लो। सेकंड बुक भी हम सॉल्व करेंगे, जल्दी ही उसको भी स्टार्ट करेंगे। एक चैप्टर इस बुक का रह गया है, तो उसको सॉल्व करने के बाद फिर हम सेकंड बुक की ओर जाएंगे। ठीक है, अब मैं इलस्ट्रेशन करवाने वाला नहीं हूँ, जस्ट आपको बुक सोल्यूशन ही प्रोवाइड करवाऊंगा, बिकॉज ज़्यादा डिमांड बच्चों की बुक सोल्यूशन की ही है, इसलिए हम बुक सोल्यूशन की ओर ही बढ़ेंगे। ठीक है, टॉपिक का एंड हम करते हैं यहाँ पर। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिए, हम कमेंट में आपका रिप्लाई करेंगे, जितना जल्दी हो सके उतनी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।